बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सफ़ानिफिकेशन नंबर। सफ़ानिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपके साथ सफ़ानिफिकेशन का कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे फेट पड़ा हुआ है। इस फेट के साथ जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। डिपेंड करता है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, प्लस ग्लिसरॉल। अब इस सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम कहते हैं सूप। तो मेरे पास वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास सूप बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं सल्फोनिफिकेशन। और सूप हमारे पास क्या है? सूप हमारे पास है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब डिस्कस करते हैं सल्फोनिफिकेशन नंबर। सल्फोनिफिकेशन नंबर पे आने से पहले मैं आपके साथ ये कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। सपोज करें मेरे पास 1 ग्राम ऑफ फैट पड़ा हुआ है। आप कोई फैट ले सकते हो। मैंने 1 ग्राम ऑफ कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। अब इसमें मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूँ, मतलब मैं सल्फोनिफिकेशन करता हूँ। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता चला जाता हूँ। तो मेरे पास एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूँ, मेरे पास बनेगा क्या? मेरे पास सूप बनेगा, पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। तो मैं अब इसमें धीरे धीरे ऐड करता चला जाता हूँ। मेरे पास एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे पास फर्दर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर फर्दर कोई सल्फोनिफिकेशन नहीं होगी। तो उस अमाउंट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जो हमने डाला हुआ है, जिसके बाद हमारे पास हमें कोई सल्फोनिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, उसको हम कहते हैं सल्फोनिफिकेशन नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर फेट। अब अगर हम डिफिनेशन की तरफ आए तो मेरे पास द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सल्फोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट को सल्फोनिफाई करने के लिए हमारे पास जितने मिलीग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं सल्फोनिफिकेशन नंबर। अब यहाँ पे मैंने ह्यूमन फैट के एग्जाम्पल लिया हुआ है। ह्यूमन फैट के लिए 195 टू 200 है मेरे पास सल्फोनिफिकेशन नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन फैट ले लूँ, इसमें मेरे पास 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन फैट है और इसमें मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूँ, तो जब मैं 195 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, मतलब इतने मकदार में जब मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूँगा, तो उसके बाद मेरे पास फर्दर सल्फोनिफिकेशन नहीं होगी। मैक्सिमम सल्फोनिफिकेशन इस पॉइंट पे हो जाएगी। फर्दर हमें कुछ बनने को नहीं मिलेगा। तो ये मेरे पास होगा सल्फोनिफिकेशन नंबर फॉर ह्यूमन फैट। अब बटर की मैं बात करूं तो बटर को मैं जब 230 टू 240 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करूंगा, तो उस वक्त मेरे पास मैक्सिमम सल्फोनिफिकेशन हो जाएगी। फर्दर कोई सल्फोनिफिकेशन नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं सल्फोनिफिकेशन नंबर फॉर बटर। और कोकोनट ऑयल तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है। तो कोकोनट ऑयल में हमारे पास जब हम 250 टू 260 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम सल्फोनिफिकेशन हो जाती है और फर्दर हमें सल्फोनिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। तो हम कहते हैं कि 250 टू 260 इज द सल्फोनिफिकेशन नंबर फॉर कोकोनट ऑयल। अब अगर किसी फैट का सल्फोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा है तो उससे हमें मतलब क्या मालूम होता है? मिसाल के तौर पर मैंने 1 ग्राम ऑफ, यही से मैं मिसाल लेता हूँ, 1 ग्राम ऑफ बटर मैंने लिया हुआ है और दूसरी तरफ मैंने लिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ कोकोनट ऑयल। अब इन दोनों को मैंने लिया हुआ है और इसको मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूँ, तो इसका सल्फोनिफिकेशन नंबर बटर का मेरे पास निकलता है 230 और इसका मेरे पास निकलता है 250। मतलब कोकोनट ऑयल का सल्फोनिफिकेशन नंबर मेरे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बटर। अब सल्फोनिफिकेशन नंबर, हमने सल्फोनिफिकेशन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था कि सल्फोनिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है। हमारे पास फैट के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो हमारे पास सूप बनता है और ग्लिसरॉल। अब ये सूप किस पे डिपेंड करता है? सूप में हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। मतलब अगर जितना हमारे पास फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो उतना हमारे पास सूप ज़्यादा बनेगा, उतना हमारे पास सल्फोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा। दोबारा डिस्कस करता हूँ। सल्फोनिफिकेशन में हमारे पास सूप बनता है। सूप हमारे पास सोडियम साल्ट या फैटी एसिड या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। तो इसमें पोटाशियम के साथ फैटी एसिड है या सोडियम को अगर आप
ने डाला हुआ है तो सोडियम के साथ फैटी एसिड है। तो मेरे पास जितने फैटी एसिड ज़्यादा होंगे उतने मेरे पास सूप ज़्यादा बनेगा, उतना सल्फोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा। तो अब अगर इस मेरे पास कोकोनट ऑयल का सल्फोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें मेरे पास फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, तभी तो हमारे पास सूप ज़्यादा बना हुआ है, सल्फोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा आया हुआ है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ फैटी एसिड ज़्यादा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ फैटी एसिड इज़ मोर इन कोकोनट ऑयल देन बटर। अब इससे हम एक और कंसेप्ट डिराइव कर सकते हैं। मेरे पास मैंने दोनों का 1 ग्राम ऑफ बटर मैंने लिया हुआ था और 1 ग्राम ऑफ कोकोनट ऑयल मैंने लिया हुआ था। अगर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फैटी एसिड ज़्यादा है, मास तो दोनों का सेम है, नंबर ऑफ फैटी एसिड इसमें ज़्यादा है, तो इससे हम एक और बात डिराइव कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज़्यादा है। इसमें मेरे पास फैटी एसिड ज़्यादातर शॉर्ट चेन है और इसमें लॉन्ग चेन है। इसलिए तो मास दोनों का सेम है और इसमें हमारे पास सल्फोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो सल्फोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होने का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उस पार्टिकुलर फैट में मेरे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज़्यादा है। तो ये था हमारे पास सल्फोनिफिकेशन नंबर।